सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण श्री भट्टोजी दीक्षित रचितम पंचमी भक्ति का 2 सूत्र बताया गया था कल उदाहरण सहित। अब आगे का सूत्र देखिए, वार्तिक जो दिया गया है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम मुप पप संज्ञा नाम, इसमें पंचमी विभक्ति होता है ऐसा बताया गया है। जुगुस्सा, जुगुस्सा का अर्थात होता है घृणा। सबसे पहले वार्तिक को बता देते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी विभक्ति तक आप लोग पढ़े हो, वार्तिक लिखा रहता है, कोष्टक में लिखा है वार्तिक। तो इसका तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? वार्तिक का तो अर्थ और बहुत सा है। काव्य मीमांसा में अलग बताया गया है, वेद पुराण में अलग से बताया गया है। वार्तिक अर्थात यहाँ पर कारक प्रकरण श्री भट्टोजी दीक्षित रचितम, इसका तात्पर्य क्या ले लेंगे? विशेष रूप से या प्रकृत रूप से, विशेष रूप से या प्रकृत रूप से। हाँ, जैसे कि इंग्लिश में पढ़ते हैं प्ले मतलब चलना भी होता है, दौड़ना भी होता है, खेलना भी होता है, लेकिन अलग अलग जगह प्ले का तात्पर्य अलग अलग होता है। उसी प्रकार से वार्तिक है, अलग अलग जगह अलग अलग इसका तात्पर्य रहता है। तो यहाँ पर जो कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं इसमें वार्तिक लिखा है, उसका तात्पर्य होगा प्रकृत रूप से, विशेष रूप से। ठीक है, या एक एडवाइजर नोट ऐसे करके, मतलब कि नोट कर लीजिए, ये भी पंचमी भक्ति में है मुख्य रूप से, एडवाइजर के रूप में। ऐसे इसको मान सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, तो लिखा है सूत्र में देखिए, जुगुप्सा घृणा को कहते हैं, जहाँ पर घृणा होता है उसको कहते हैं विराम। विराम, विरति, रुकना, हटना, अलग होना। पूर्ण विराम कहते हैं मतलब कि रुक गया, अलग हो गया उससे। एक वाक्य लिखे वहाँ तक स्पष्ट हुआ, पूर्ण विराम कर देते हैं। रुकना, छोड़ना, हटना, अलग होना, प्रमाद। हाँ, अनवधानता, जहाँ पर अवधान ना आए, ऐसे अर्थानाम, ऐसे अर्थ वाले। हाँ, ऐसे अर्थानाम, मु संख्या नाम। ठीक है, ऐसे अर्थ वाले जो शब्द इत्यादि आते हैं, धातु आते हैं। ठीक है, इसके योग में अपादान संख्या होती है, अर्थात कि इससे जो योग अर्थात कि जुड़ा रहता है, ये शब्द जो आते हैं वहाँ पर अपादान संख्या होता है। कौन कौन से शब्द में अपादान संख्या होता है? इनके योग में जुगुस्सा हो गया, विराम हो गया और प्रमाद हो गया। अब उदाहरण को देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। पापा जुगुस्सते, ये दिया गया है ना, उदाहरण है वो, पाप से घृणा करता है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पंचमी भक्ति का तो परीक्षा में आएगा ही आएगा, कम से कम 40 से 50% आएगा, आधा समझ जाओ। अब जितना भी पापा जुगुस्सते, पाप से घृणा करता है, कल बताया गया था। हाँ, धावतो अश्वपतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। ठीक है, बताया गया था ना कल, इसमें अपद आने पंचमी में ग्राम दायती, गाँव से आता है। तो एक शब्द तो सब में कॉमन निकल रहा है, से, गाँव से आता है। धावतो अश्वात्पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब यहाँ बताया जा रहा है पापा जुगुस्सते, पाप से घृणा करता है। सब उदाहरण में से आएगा, सब उदाहरण में से आएगा। पाप से घृणा करता है, अपदान संख्या हो गई इसका, पाप से घृणा करता है, तो इसमें अलग क्या हो रहा है? पाप से वह दूर भागेगा। पाप से घृणा करता है, अपदान संज्ञा होता है, इसमें भी पाप से घृणा करता है, मतलब पाप से वह अलग है, अपदान है। ठीक है,
पाप से घृणा करता है। तो यहाँ पर देखिए जुगुस्सा अर्थक जुगुस्स धातु के योग में मुख्य सूत्र में दिया है ना, जुगुस्स, हाँ, घृणा करना मतलब कि जुगुस्सा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जुगुस्सा का योग है, घृणा का, से अपादान संज्ञा हुआ, स्पष्ट है अपादान संज्ञा तो हो रहा है, अलग हो रहा है, वह पाप नहीं करेगा, पाप से घृणा करता है, मतलब जहाँ पर पाप होता रहेगा वहाँ पर वह व्यक्ति कदम नहीं रखेगा, पाप से घृणा करता है, अपादान संख्या अलग है, वह पाप वाले कर्म में नहीं रहेगा, वह उससे अलग रहेगा, अलग है। हाँ, यह क्या हो गया, वार्तिक के रूप में हो गया। जुगुस्सा पाप के प्रति है, क्योंकि इसलिए नीचे लाइन में लिखना पड़ता है परीक्षा में, अपादाने पंचमी सूत्र से पाप में पंचमी विभक्ति आ गई, इस तरह। हाँ, आप लोगों का दूसरा उदाहरण हो जाएगा, पापाद वीरमती, पापाद वीरमती, इसको भी समझना चाहिए, ठीक है, पापाद वीरमती, इसको भी समझना चाहिए। उसके बाद फिर सेम है दोनों, पापाद जुगुस सत्य, पापाद वीरमती, सेम है दोनों। तीसरा देखिए, धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म के विषय में प्रमाद करता है, धर्म के विषय में प्रमाद करता है, ठीक है, धर्म के विषय से प्रमाद करता है, धर्म के विषय से प्रमाद करता है या धर्म के विषय में प्रमाद करता है। इस वाक्य में प्रमाद्यति, प्रमाद शब्द आया मुख्य सूत्र वार्तिक में। हाँ, अब इससे प्रमाद का विषय है, हाँ, प्रमाद करता है, आलस्य करता है, तो इसमें भी हाँ, प्रमाद करता है, आलस्य करता है, किससे प्रमाद करता है, धर्म के विषय में। अब जो प्रकृत वार्तिक दिया गया है ऊपर में, अब प्रमाद करता है मतलब वह धर्म का कार्य नहीं करेगा, आलस्य करता है उससे, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अपादान संज्ञा हो गया, इसलिए यहाँ पर अपादान में पंचमी विभक्ति हुआ। इतना लिखना है इसमें, चाहे मुख्य सूत्र आए चाहे उदाहरण आए। आगे देखिए, ये आता है अक्सर, ये यहाँ पर आता है अक्सर, इसका जो मुख्य सूत्र है वह आ जाता है बीच बीच में, तो प्रश्न पत्र को आप लोग देख लेना। चोरात्रायते, चोराद विभीति, भित्र अर्थानाम भय हेतु, भित्र अर्थानाम भय हेतु, भयार्थक, भय आर्थक, हाँ, या फिर त्राणार्थक धातुओं के प्रयोग में भय हेतु, भय के हेतु अपादान संज्ञा होती है। जो भयार्थक शब्द का है, भयार्थक शब्द का प्रयोग हो रहा है भय हेतु, भय, डर, डर, डर का जहाँ पर प्रयोग होता है, भय का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर अपादान संज्ञा होता है। चोराद विभेति उदाहरण दिया गया है, भय आर्था त्रयार्था नाम च प्रयोगे भय हेतुर अपादान स्यात्। अब उदाहरण दिया गया है, चोराद विभेति, चोर से डरता है, भय और रक्षा, त्रयार्था नाम अर्थात की रक्षा, हाँ, भय और रक्षा का जहाँ पर आता है, भय और रक्षा के बारे में जहाँ पर बताया जाता है वहाँ पर हाँ क्या रहेगा, पंचमी विभक्ति रहेगा। चोराद विभेति, चोर से डरता है, चोराद विभेति, चोर से डरता है। अब किसी के घर में चोर घुस गया चोरी करने के लिए रात को 12 बजे, तो वहाँ पर मकान मालिक या घर के सदस्य चोर को देख लेंगे तो उसके सामने उपस्थित होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। अब चोर खाली हाथ तो चोरी करने नहीं जाएगा, मारने के लिए कुछ रखा रहेगा। हाँ, तो चोर से डरता है और छुप जाएंगे, जा भाई क्या क्या चोरी करने है, तू सब सामान को ले जा, ऐसे करके जो सोता रहेगा और सोने का नाटक करेगा। तो क्या है, चोर से अलग अपादान हो रहा है यहाँ पर, अलग, उसके पास जाना ही नहीं। अब इस वाक्य में क्या है, भयार्थक भी धातु आ रहा है, भयार्थक भी धातु,
मुख्य सूत्र के अनुसार भित्र अर्थानाम भय हेतु का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें भय का हेतु चोर है, भय का हेतु चोर है, चोर के नाम से भय हो रहा है, अलग हो रहा है उससे, भी बताया ना कहानी। अतः चोर का अपदान संज्ञा भित्र अर्थानाम भय हेतु सूत्र से हो गया और अपदान पंचमी सूत्र से यहाँ पर, हाँ, अलग होने के सूत्र के यहाँ पर, हाँ, जो चोराद विभूति है वह पंचमी विभक्ति हुआ। दूसरा उदाहरण दिया गया है, ये लिखा है चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, चोर से रक्षा करता है। त्रार्थक रक्षार्थक त्रे धातु, हाँ। भय का कारण क्या है, यहाँ पर चोर है तो उससे रक्षा कर रहा है, हाँ, जैसे कि चावल से कंकड़ अलग करता है, चावल से कंकड़ अलग करता है, अपदान संख्या हो रहा है किसका, कंकड़ को अलग करने का। अब यहाँ पर चोर से रक्षा करता है तो चोर को अलग कर रहा है, अपदान कर रहा है, पंचमी विभक्ति हो गई होगा, हाँ। तो यहाँ पर चोर का अपदान संज्ञा हो रहा है, चोर का अपदान संज्ञा हो रहा है, भय का कारण क्योंकि चोर है। अतः भय हेतु चोर का अपदान संज्ञा जो मुख्य सूत्र है भित्र अर्थानाम भय हेतु सूत्र से हो जाता है और अपदान पंचमी विभक्ति हो जाता है अलग होने के कारण। अर्थात भय का जो हेतु है उसमें अपदान संज्ञा होता है, ऐसा कहा गया है। इसको उदाहरण सहित यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अब और बताते हैं यहाँ पर अरण्य विभेति, अरण्य से अरण्य में डरता है, हाँ, या वन से डरता है। वाक्य में अरण्य अपदान है, अब में लिख दिया गया है लेकिन वो क्या है, वन से डरता है। बहुत सी इसमें मतलब कि नोट्स अभी भेजा तो उसमें भी त्रुटि है, अब जो पुस्तक बता रहा हूँ इसमें बहुत जगह त्रुटि है। वन से डरता है, वन अपदान संज्ञा हो रहा है, हाँ। यहाँ पर देखिए वन में डरता है ऐसे कहेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक। वन में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति, अपदान संज्ञा नहीं होता क्योंकि वह वन में खुद खड़ा है, वन में डरता है, तो वन में तो तू है और डर रहा है, वहाँ पर तो तू चला गया है, तो में आता, वहाँ पर क्या रहता है, सप्तमी विभक्ति रहता है, ठीक है। वन में डरता है कहेंगे तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगा यहाँ पर, हाँ, पंचमी विभक्ति नहीं रहेगा। अपदान संख्या क्योंकि यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर अधिकरण संज्ञा आ जाता है, अधिकरण। इस वाक्य में अरण्य भय का हेतु नहीं होगा, ठीक है। भय का हेतु कौन है, वहाँ का हिंसक जीव जिससे वह अलग होना चाहेगा, तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। पराजर सोड़ा, पराजर सोड़ा, परापूर्वक लिखा है नीचे में देखना, परापूर्वक जी के प्रयोग में असहा जिसमें सहन नहीं किया जा सके पदार्थ में अपदान संज्ञा होता है। परा लगे जहाँ पर, परा शब्द, अब उदाहरण को बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर अध्ययनात् पराजते, परा शब्द आया ना, पराजयते, शत्रुन पराजयते। अब देखते हैं भाई, अध्ययनात् पराजयते, परा शब्द का जहाँ पर प्रयोग होता है परापूर्वक धातु का, वहाँ पर क्या रहता है, अपदान। अध्ययन से ग्लानि करता है, अध्ययन से पढ़ाई लिखाई से हार जाता है, पढ़ाई लिखाई से अध्ययन से हार जाता है, पुस्तकी भाषा में ग्लानि करता है लिखेंगे, अध्ययन से ग्लानि करता है। अब जिससे ग्लानि करता है वह असहाय, अर्थात कि वह सहन नहीं होता, उससे अलग रहता है। ग्लानि करता है मतलब कि अलग रहता है, अर्थात कि ग्लानि अध्ययन से वो भग रहा है, अलग हो रहा है, वह असहाय है। अतः अध्ययन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपदान संज्ञा, अलग होने का भाव यहाँ पर आ रहा है,
इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुआ। और सूत्र में लिखा है असोढ़ किम। यह असोढ़ शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है स धातु से कट प्रत्यय पर धत्व ढक्य टिष्टुप्य के बाद डलोभ होने पर ओट्व का सोढ़ा रूप बन जाता है। अब इसको समझाने के लिए व्याकरण पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, धातु रूप वगैरह धातु रूप वगैरह बताना पड़ जाएगा। छोड़ो नहीं लगेगा उतना लंबा चौड़ा। अब उसका उदाहरण देख लीजिए, उसको छोड़ो। हाँ, शत्रुन परायते अभिभवत्यर्थ। शत्रुन परायते अभिभवत्यर्थ, शत्रुओं को पराजित करता है। शत्रुओं को पराजित करता है। शत्रुओं को पराजित करता है। यहाँ शत्रु असहाय नहीं, जैसे कि अध्ययन यहाँ पर क्या बताया था, अध्ययन असहाय है, अध्ययन से दूर भागता है। अब शत्रुओं को पराजित कर रहा है तो जाके मार रहा है, तो शत्रुओं से दूर भागेगा क्या? नहीं, वो तो वीर है जो शत्रुओं को जाके मार रहा है। उससे अलग होने का अपदान संज्ञा नहीं है, अपितु अभिभव होने का, अलग होने का भाव यहाँ पर नहीं है। इस सूत्र में अपादान संख्या नहीं है, इसमें तो कर्म प्राप्ति है। शत्रुना प्रायते अभिभवत्यर्थ, इसमें कर्म प्रधान है, तो कर्मणि द्वितीया विभक्ति आ जाएगा। ऐसा रहता है, वहाँ पर पंचमी नहीं रहता, ऐसा बताया गया है। अब इसको ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो बोर लगेगा आप लोगों को, ऐसे ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से क्या है, ये मुख्य सूत्र और उदाहरण याद रहेगा, एक साथ बता देने से ना अलग। इसमें मुख्य सूत्र उदाहरण दिमाग में रहना चाहिए कि फलाना विभक्ति का है, पंचमी का है, षष्ठी का है, सप्तमी का। प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी को भूल जाओ, पंचमी षष्ठी सप्तमी को स्टोर करते जाओ दिमाग में। चलो बंद करते हैं इसको।